हेलो वॉलंटियर्स। मैं आकाश मौर्य, एनएसएस वॉलंटियर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, साथ ही समी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आज हमारे एसपीएल प्रोग्राम का चौथा दिन था, जिसमें आज हम लोग सीखे घटना स्थल के बारे में कि किन चीज़ों की अवेयरनेस लोकल लोगों में होनी चाहिए। जो वहाँ के सिविलियन हैं जिनके सामने वो घटना घटित हो रही है, उनको किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे साथी बताएंगे आज क्राइम स्पॉट के बारे में। आज जैसे कि ये सेशन हम लोगों ने लाया है, सवाल जवाब का सेशन है, जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को अवेयर करूंगा, कुछ बेसिक जानकारी दूंगा घटनास्थल के बारे में, जो कि हर एक भारतीय नागरिक को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने पूछा क्राइम स्पॉट क्या है। क्राइम स्पॉट वह ऐसा जगह है जहाँ पर जाने अनजाने में कोई घटना दुर्घटना हो या ऐसी चीज़ हो जो एकदम अनवांटेड हो, उसे क्राइम स्पॉट कहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कहीं पे घटना घटित होती है तो वहाँ पर पुलिस है नहीं, तो मैं जैसे एक सामान्य नागरिक होकर वहाँ पर क्या कर सकता हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर जहाँ पे घटना हो गई हो, पुलिस नहीं पहुँच रही, पहुँचने में लेट है, तो आप अगर अवेयर हैं तो पुलिस की मदद कर सकते हैं। जैसे घटना स्थल को आप, जैसे पुलिस बैरिकेडिंग करती है, घेराबंदी करती है, आप घेराबंदी करें, वहाँ पे लगी भीड़ को घटना स्थल से दूर रखें, ताकि वहाँ पे जो सबूत है, एविडेंसेस है, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो पाए। और आप पुलिस के आने तक भीड़ को संभाल के रखें, बैरिकेडिंग करके रखें, और वहाँ पे जो भी एविडेंसेस है उसे किसी को हाथ लगाने ना दें और ना ही कुछ करने दें। एक चीज़ और बताना चाहिए, जैसे कोई घटना घटित होती है तो वहाँ का एक नॉर्मल आदमी पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करें। अगर किसी घटना घटित हुआ और आप उसे नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे पुलिस को बुलाना बहुत आवश्यक है, तो आप 112 डायल करें, पुलिस आएगी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रहेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर अगर कोई घटना होते हुए देख रहे हैं, क्राइम स्पॉट को देख रहे हैं, कोई क्राइम होते हुए देख रहे हैं, तो आप 112 पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो साथ ही ये बताइएगा कि जो वहाँ पर मान लीजिए हमने आपने जैसा बोला कि जो घटना स्थल है उसको स्पॉट को इंडिकेट करेंगे, वहाँ पर लोगों को रोकेंगे एंट्री की, मतलब कि वो जो क्लू रहे वो बचा रहे। तो ऐसा हमें बताइए कि जो वो क्लू को किस तरीके से यूज करते हैं। आप जैसे कि मान लीजिए कोई क्राइम सीन हुआ है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे जैसे इन्वेस्टिगेशन करने आएगी पुलिस, तो ब्लड दिखेगा, तो खून को वो लोग ब्लड शेडोज़ को वो लोग प्रिजर्व करेंगे। मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, मान लीजिए किसी के घर में मर्डर हुआ है और घर में जब पुलिस आई तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, पुलिस उनको कैप्चर करती है एज ए इन्वेस्टिगेशन के एविडेंस के रूप में। फिर फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं या लीकर वगैरह होती है, उन सब चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके और वो जो घटना है उस घटना के कॉन्सिक्वेंस तक पहुंच सके पुलिस उस वो एविडेंस के ज़रिए। अगर आप उस चीज़ों को सिक्योर नहीं रखेंगे, वो आप उसे नष्ट कर देंगे, तो पुलिस को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। और एक आम इंसान को मैं ये बता देना चाहूँगा कि जिस प्रकार की भी घटना हो, क्राइम स्पॉट पे अगर आप हैं, आप थोड़े बहुत अवेयर हैं, बहुत भीड़ है, लोग तो घटना होने के बाद उग्र हो जाते हैं, तो आपको एक अच्छी व्यक्तित्व के रूप में आपको आगे आना है और क्राइम स्पॉट को उसको सबसे पहले बैरिकेडिंग करना है, उस जगह पे किसी को आने नहीं देना है ताकि वहाँ के एविडेंसेस ख़राब ना हो। उसके बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस 112 के माध्यम से, 112 के जरिए। आपको डरना नहीं है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल आएँ। सरकार ने उसके तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मर के लिए सपोर्ट में देती है, तो आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है। आप पुलिस आने तक आप कम से कम उस घटना स्थल को बचा के रखें, ताकि वहाँ की जो भी छोटी बहुत सबूत है जो उस घटना को हल करने में मदद करेगी, उससे आप बचा के रखें। अगर आप ये करते हैं तो पुलिस को बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही मदद होगी किसी भी क्राइम स्पॉट को विजिट करने के लिए और किसी भी क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल के अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ नई जानकारी के साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमारे सामने अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई चोटिल होता है, अगर कोई गंभीर समस्या है, तो जैसे हम उसको 1 घंटे के अंदर किसी अच्छा हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिवार्ड भी दिया जाता है। तो डरे मत, हिम्मत दिखाएं और देश के लिए कुछ करें। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद साथियों।